तो कोई हरियाणा वाला है भाई, इसमें कूदियो ना मारे घर का। ओ भाई साहब, गाइस ये था देखने वाली चीज। तो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आज गए थे क्यूबेक के अंदर, And it is famous for its old European architecture and how beautiful it is. And we drove 7 hours to Quebec City just to show it to you guys for Christmas and New Year. और अगर आपको नहीं पता, यहाँ का Christmas and New Year is magical, and you will explore Quebec through our eyes, and we hope you enjoy very much. तो देखो आगे हम जा रहे हैं, पहले अपने होटल में चेक इन कर रहे हैं, उसके बाद बताते हैं हम क्या क्या करेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं एक स्पेशल जगह, अभी आपको बताएंगे नहीं, पर मैं आपको बता रहा ये चाहता हूँ कि भाई 5 स्टार होटल है, बट हमें अपना सामान खुद उठाना पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे पापा दिखा भी रहे थे, बस एक कार्ट सी मिलती थी और हमें अपना सामान ऊपर खुद लेके जाना पड़ रहा था। पर अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस रूम देखने के लिए रेडी हो जाओ। के तो चलो उसके अंदर चलते हैं। तो हाँ जी गाइस, आज हम आ चुके हैं एक एक्वेरियम में यहाँ पे क्यूबेक के अंदर। तो चलो हमारे साथ चलते हैं। हाय कर दो नादू, हाय कर दो। हाय गाइस, नादू देखो, हाय कर दो। देखो तो चलो अब अंदर चलते हैं। तो गाइस हम जा रहे थे एक्वेरियम के अंदर, पर ये सिर्फ एक एक्वेरियम नहीं था, इसके अंदर कुछ और आर्कटिक एनिमल्स भी थे, जैसे कि आर्कटिक रेनडियर्स और आर्कटिक फॉक्स और पोलर बेयर्स। और अब मैं आपको बताने वाली थी हम चारों की टिकट का प्राइस। और सच में हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि एक्वेरियम देखने के लिए, मैंने तो पहले नहीं देखा था। भाई ये है यहाँ का मैप, हमने वो ले लिया है टिकट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने की पड़ी है ये पड़ी है भाई 67.55। गाइस जैसे पापा ने बताया $67 की हम चारों की टिकट थी। और यहाँ पे आती है हमें दिखा था मैप, एक बार आप पॉज करके देख सकते हो मैप में कौन कौन सी जगहें थी। तो सबसे पहले हम जा रहे थे टनल्स और एक्वेरियम में फिशेस और सारे एक्वेटिक एनिमल्स देखने, तो पहले वहाँ चलते हैं। गाइस अब हम उस टनल में जा रहे हैं जिसकी मैं बात कर रही थी, तो चलो चलते हैं। चलो तो गाइस अब हम जा रहे हैं टनल के अंदर। तो गाइस अभी ये बहुत लंबा है, तो हम इसको फिनिश करते हैं, आपको ऑफ कोर्स सारा नहीं दिखाएंगे, आपको मिलते हैं बाद में। तो गाइस यहाँ पे इतनी सारी डिफरेंट टनल्स थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट टनल में जहाँ पे फ्रेश वाटर एनिमल्स थे। मेरा फेवरेट तो ये टर्टल था, इतना क्यूट लग रहा था और ना ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था, क्योंकि ये सारा डार्क में था और सारे एनिमल के नाम लाइट्स में लिखे हुए थे। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हम आ चुके हैं 2nd फ्लोर पे और इतनी सारी टनल्स में जाके मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखो हमारे सामने अलग अलग फिशेस, अलग अलग क्रिएचर्स, सी क्रिएचर्स, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। बहुत ही देखनी है मेरे को, वो देखना है भालू, पोलर भालू और सील। तुझे? हाँ मुझे भी। मेरे वो कुछ दिखा रहा है नादू। हाँ यस नादू, यस नादू। हाँ क्या हुआ नादू, क्या हुआ? Starfish. चलो Look, this is starfish. Look, look, that's starfish. Oh, let's go नादू। तो गाइस नदू की स्टारफिश ऑब्सेशन के बाद हम जाने वाले थे और टनल्स में घूमने। तो गाइस बड़ा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट टाइप की स्टारफिशेस, डिफरेंट फिशेस यहाँ पे है सारी। और अब हम जाएंगे, इट्स मोर लाइक अ जू एंड एन एक्वेरियम का चीज़। ये अलग अलग टैंक्स में है और इनके पानी का भी अलग अलग टेम्परेचर है। तो गाइस ये मुझे बहुत कूल लगा, इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अलग अलग टैंक्स चाहिए अलग अलग फिशेस के, क्योंकि अलग अलग फिशेस को लिव करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स चाहिए होता है। तो गाइज अब हम आ चुके थे 2nd जोन में, जहाँ पे हम स्टारफिशेस को टच कर सकते थे। और वहाँ का एक एम्प्लॉय काइंड इनफ था हमें स्टारफिशेस के बारे में कुछ कूल फैक्ट्स बताने के लिए। चलो वो सुनते हैं। Okay, so hi, good morning. My name is Charles at the Aquarium du Québec. So a few fun fact about the sea stars: they can move 1 meter per hour on the average here at the aquarium.
They don't move a lot since they are fed every week. Right now they're eating their Christmas meal, which is made out of fish, seafood and algae. तो गाइज आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने पार्टिसिपेट करा, बिकॉज अगर आपको नहीं पता क्यूबेक की मेन लैंग्वेज फ्रेंच है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इंग्लिश आती भी नहीं। तो चलो अब स्टारफिश को टच करते हैं। पूरी सी अर्चिन जिनके पास मैं जानने वाली, बिकॉज मुझे सी अर्चिन बिल्कुल पसंद नहीं है, और हैंड वॉश करके आप इन सबको टच कर सकते हो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, स्टारफिशेस। और अब मैं जाने वाली स्टारफिश को टच करना है और पापा मेरे को रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हाथ धो लो, पहले ये हाथ धोएगी और थोड़ा उसके पास लेके जा। हाँ प्यारी समझ गई। हाँ, तो एक ही हाथ धो ले और अब इसको आप टच कर सकते हो, सहला सकते हो आप। अच्छा लगा, थोड़ा सा गिलगिला सा, बस लगा, हाथ लगा। नहीं मैंने पूछ लिया। नहीं लगा ना, लगा, डर क्यों रही है? मम्मी नहीं, नाखून ना मार दिया अपने उसके। हाँ, अब उस वाले को भी कर सकते हो तुम, जो पीछे पड़ा वो कह रहा है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, ये वाला जो ये वाला पड़ा है। करके देख देखो, मेरी कसम, चल ना करना। अरे कर, ढंग से कर, उसको प्यार कर, जैसे कुत्ते को करा है अपने। कर गुगू, हाथ भी नहीं लगाया तूने उसको। देख तेरी माई ठीक है, इससे बढ़िया तो लगा माओ। तुमने नाखून दिखाने के लिए कर। क्या भी टच कर रहा है गाइस, नादू भी टच कर रहा है, टच करो। ओके, नादू को टच नहीं करना। एक और ये भी चीज़ थी भाई, इसको भी टच कर सकते हैं, पर वो कहते हैं नाराज़ हो जाती है, तो आजकल हम इसको टच नहीं करवा रहे। तो भाई अलग अलग फ़िश, अलग अलग स्टार फिश, ये देखो अलग अलग स्टार फिश हैं। ये दिखाओ गुगू इधर, ये देखो स्टार फिश हैं। तो एक अच्छा एक्वेरियम है भाई, हमने तो ज़िंदगी में नहीं देखा था आज तक इतना अच्छा एक्वेरियम, और अलग है, काफ़ी कुछ रखा हुआ है, और ऊपर से हाथ भी लगा सकते हो आप इनको। ओ भाई साहब, गुगू इधर आ देख, कितना बढ़िया। ओ ये ऊपर आ गया गाइस, हम इसके 1 साल का जो बना। ये गाइस पापा यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे थे, तो इतना बड़ा टैंक था, इसके नीचे से हमें टनल दिख रही थी जिसके अंदर से हम गए थे, तो ये बड़ा कूल लग रहा था। टनल में हम थे गाइस, अब ये सारा इसका पानी है। वाह, कितना बड़ा इकट्ठा कर रखा है हमारे पानी यार, कमाल है। पर गाइस इसमें ये भी है, देखो अगर इससे कोई कूद गया तो लिखा हुआ है ना कूदने के लिए। कोई हरियाणे वाला है भाई, इसमें कूदियो ना मारे वर्गा, मेरे भी खुरक हो रही है पर कूदियो ना। और गाइस फिशेस तो हमने वो देखनी थी, और मैं आपको सब कोर्स सारे नहीं दिखा रही थी, पर ये दिखाना बड़ा जरूरी था। तो क्यूट सा एक कीड़ा था, तो पापा आपको दिखाएंगे। इसकी आंखें देखो गुरु। ओ भाई साहब यार, इसमें तो ये भी है। अभी हमारा फिनिश हुआ था 1 एक्वेरियम, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्वेरियम्स थे, लाइक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे आगे एक जेलीफिशेस का था, पर अभी हम जा रहे थे पापा का फेवरेट एनिमल पोलर बेयर देखने पहले, तो चलो वहाँ चलते हैं। और गुगू आपको कैसा लग रहा है क्यूबेक फिलहाल? आपको बहुत अच्छा। क्या रिव्यूज हैं क्यूबेक के बारे में? अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइज आप बताना कमेंट्स में कि आपको हमारे न्यू कैमरा और न्यू इक्विपमेंट का रिव्यू कैसा लगा, हमारा माइक और हमारा कैमरा। चलो नादू बता रहा है भाई, हमें गाइड कर रहा है नादू कि पापा आगे फिश है, बकवास कम करो और फिश के ऊपर ध्यान दो। तो अब हम जा रहे हैं भाई देखने के लिए भालू, जो जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप हमें जितना फेमस करोगे, हम उतना ही आपके लिए और कंटेंट लाएंगे, और भी अच्छा, क्योंकि लाइक हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे ना, हम अगर हम फेमस होएंगे तो हम आपको घुमाएंगे। और गाइस हम भीख मांग रहे हैं, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? जो ये हाथ पहुँच गया ना, उसने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई साहब कर दो फिर कर दो। मैं लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, और जो मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखते हैं लोग और नहीं देखने आते, उनका मेरी नजरें हैं उनकी मेरे ऊपर, मैं उनकी बात भी करती हूँ। तो कर देना भाई यार, थोड़ा बात ये कुछ नहीं होता, इसका सिर्फ ये होता है कि जब कोई बना रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि ना व्लॉग्स बनाना, जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ, ये फिर भी थोड़ा आसान होगा, पर इसमें भी देखो हम आए हैं इतनी दूर, सब कुछ है, पर एडिटिंग बड़ा मुश्किल है मेरे। तो मैं इतने सालों से मैं 21 बार लद्दाख जा चुका हूँ गाइस, और पता नहीं कहाँ घूमा हूँ, पर आप ये पता है आपको कि मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाता, कभी बना पाया, पर मैं अब ये चाहता हूँ कि अब ये सब हो सके और हम बनाएं। वो टाइम आ गया है जब हमें यहाँ पर दिखाना था वो चीज़, वो है दिख गया भाई, हम ऊपर आए, हम तो उदास हो गए थे, हमको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। गाइस यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आए हैं, पापा को बेर दिखाने और नादू को फिशेस। मतलब मुझे लगता है पापा को बेर में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। टन टडा, ये दिखाते हैं आपको, रुको वो बैठा, तो भाई माओ कितना बड़ा है यार ये भाई, एक वो बैठा,
ये शायद उसकी वो है फ्रेंड सी वो वहाँ बैठी ऊपर। तो भाई हमारे पास जो कैमरा में ज़्यादा जूम नहीं होता, देख लेना आपको कैसे दिखेगा, पर बहुत सही दिख रहा है, गजब यार। तो गाइज अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट सेक्शन में। पापा दिखाओ कितना सुंदर है। तो यहाँ पे है स्टिंगरेस। यहाँ पे हम हाथ धो के अपना इनको टच भी कर सकते हैं। तो गाइस पोलर बियर्स के साथ मस्ती करके हम आगे थे स्टिंगरेस वाले सेक्शन में और उनको टच भी कर सकते थे। और ये बड़ा सुंदर सेक्शन था और इस सेक्शन में आने वाली थी जेली फिशेस जो मेरी फेवरेट है और उसको देखने के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड थे। Yes, if you want, you can touch them. You have to wash your hands, no soap. It's very important. Yeah. And then we touch with 2 fingers only on their back. Okay, great. Thank you. तो क्या बता रहे हैं, बता दे भाई। तो गाइज उन्होंने बताया कि 2 फिंगर्स से टच करना है और बिना सोप के, जो कि इम्पोर्टेंट है। गाइज पापा कर रहे थे इनको टच स्टिंगरेस को और बड़े क्यूट लग रहे थे वैसे, पर मैं तो नहीं इनको टच करा। पर हम इसके बाद जाने वाले थे जेली फिश वाले सेक्शन में, तो उसके लिए भी रेडी हो जाना। तो गाइस अब हमें गुगू और हम जा रहे हैं एक और ट्रेजर हंट। ओह माय गॉड। तो ये भाई ऐसे बना रखा है इन्होंने। और तो गाइस पापा आपको यहाँ पे सब कुछ अलग अलग दिखा रहे थे, पर नेक्स्ट आने वाला था जेली फिश वाला सेक्शन जो मेरा फेवरेट था। और उसमें हम करने वाले थे बहुत सारी मस्ती और हमें पता भी नहीं था पहले वो था, हमें एकदम से दिख गया, उसमें हम चले गए और ऑनेस्टली हमारा बेस्ट आइडिया था ये। और आप बताना आपको कमेंट्स में क्या फेवरेट है। मम्मी को तो स्टारफिश पसंद आई थी, पापा को पोलर बियर और जेली फिश थी मेरी फेवरेट। आप बताना आपका फेवरेट क्या था कॉमेंट्स में। और गाइस जब आप देखोगे मेरे को बहुत एक्साइटमेंट भी आके पापा को बताते हुए जेली फिशेस के बारे में। गाइस अंदर इतनी बड़ी चीज़ है, बहुत सुंदर, पूरा लाइक कैंप है। चलो 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 दिखा दिए, पता नहीं क्या दिखाएगी भाई। ओ भाई साहब, इतना अंधेरा हो रहा पूरा। ओ ओए वो हो माऊ, ये तो वो है नादू सी व्हाट इज दिस। देखते हैं नादू बताता है कि नहीं। नादू क्या है ये? जेलीफिश। Not a jellyfish. Say jellyfish. Jellyfish. तो गाइस दिस जोन वाज माय फेवरेट। इसके अंदर इतना डार्क था और इतना अलग अलग लाइट्स हो रही थी इसके अंदर चेंज, और बहुत ज़्यादा मैजिकल एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। एंड लाइक गाइस ये डिस्कवरी भी मैंने करा था बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आई एम द स्मार्टेस्ट इन द होल हाउस होल्ड। सो मतलब लाइक ऑब्वियसली मेरे अंदर सबसे ज़्यादा दिमाग है और मैं सबसे ज़्यादा समझदार भी हूँ। तो बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो लाइक मेरी जितनी तारीफ हो उतनी कम है। तो अब आप सबको कमेंट्स में मेरी तारीफ करनी है। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वाह। ओ माऊ इधर देखो, अलग अलग वैरायटी की। माऊ कम 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 कम, अरे इधर आओ यार। ओ भाई साहब। तो गाइस यहाँ पे तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था, बट एज मच एज आई लव जेलीफिशेस आई आल्सो लव फूड। तो उसके बाद हम जाने वाले थे खाना खाने और हम खाने जा रहे थे पुटिन। एंड पुटिन इज़ अ कैनेडियन डेलिकेसी विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्यूबेक। सो क्यूबेक के पास तो होने वाली थी बस पुटिन, तो उसको ट्राई करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो चलो चलते हैं खाना खाने बिकॉज आई वॉज सो हंग्री। ना तो पिज़्ज़ा खाना है क्या खाने को? हाँ आइसक्रीम खिला दो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आइसक्रीम यही चक्कर है। तो गाइस अब हम आ चुके थे रेस्टोरेंट के अंदर जो कि बड़ा क्यूट सा था। यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा था और ये भी बिल्कुल एक्वेरियम के पास ही था। तो आई थिंक इट वाज वेरी कन्वीनियंट, सब कुछ बिल्कुल पास था और अब तक तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और गाइस मैंने ऑर्डर करा पुटिन और पापा ने ऑर्डर करा एक सैंडविच। ये ओरिजिनली नॉन वेजिटेरियन था पर उसका वेजिटेरियन वर्जन और वो खुद ही ले आया था पापा के पास। तो ये भी कुछ मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि क्यूबेक के लोग लाइक बहुत मीन होता है, वो फेमस होते हैं थोड़े रूड होने के लिए। बट आई थिंक इट जस्ट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन लाइक ऑब्वियसली। और हमारे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए यहाँ पे, तो वो सारे हम आपको बताएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि द ट्रू रियलिटी ऑफ क्यूबेक हमारे एक्सपीरियंस से। एंड सो फार वी वर ग्रेटफुल कि हमारे गुड एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। और लाइक बड़े बड़े शहरों में तो छोटी छोटी बातें होती ही रहती है। तो पर मैं अब आपको कर रही हूँ यहाँ से बाय और आगे का व्लॉग करो एंजॉय। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिकॉज इट motivates me and it means so much to me. So thank you so much and bye. तो हाँ जी गाइस, गुगू ट्राई करने जा रही है। पहली बार पे ट्राई कर रही हूँ क्यूबेक का पुटीन। अगर आपको नहीं पता मुझे बहुत भूख लग रही है वैसे तो, और बहुत फेमस होता है, स्पेशल लोग यही खाना आते हैं क्योंकि डिश ही यहाँ की है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो रेडी?
कैसा है? मस्त है हैं? तो भाई बता रही है गुगु तो बहुत मस्त है, ज़्यादा अच्छा है। और ये है प्रोटीन। तो भाई इसको नहीं पता वो बता दे, प्रोटीन बहुत बढ़िया है। और ये प्रोटीन हमारे अपने वाले से अच्छा है वहाँ से। कॉस्को से भी अच्छा है, बल्कि कॉस्को का मेरा फेवरेट है। और एक और बात, ये ध्यान रखना कि वेजिटेरियन हो, कि मेनली इसकी ग्रेवी बनती है उससे गाय से बीफ से। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो, और जो ये वाली होती है वो मशरूम से बनती है नॉन वेजिटेरियन, तो कंफर्म करना पूरा। हाँ तो हमने भाई पूछ लिया उनसे 2 बार, भाई कहीं कुछ और ही ना खा लें हम तो, पर ये वही है। And seriously guys, the poutine was so good. Like right now मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, it's like 3 AM। देखो मैं आपके लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, that's why I said I'm so amazing। और मुझे अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो it was really good। ओह जैसी So beautiful गुगु दीदी। जल्दी खिला गए थे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। छोटे बैड खा लेगा। ओहो भाई देखना वो कैसे बनाई बेबी, मैंने आपके लिए बनाई है, मैंने स्पेशल आपके लिए चाय बनाई है। क्या कहने ये अच्छी बनी है, ये अच्छी नहीं है, बिना कोई वो टेस्ट नहीं है ना। हैं? टेस्ट नहीं है? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब सुबह जो लॉन्ग वाली थी ना, अच्छा वो ज़्यादा लोग ही वाले थी। वो, हाँ भाई हम पाउच लेके आए हैं, इंडिया वाले हैं बहुत अच्छे। तो गाइस व्लॉग एंड करते हैं स्ट्रॉबेरी और चाय के नोट में। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। ये है स्लाइड, जो यहाँ की मशहूर स्लाइड है जो हम करने आए हैं। तो गाइस ये देखो मेन जगह। गाइस हम आ चुके हैं क्यूबेक के सबसे बड़े मॉल में। कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है।